गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये वीडियो 19th वीडियो होने वाला है प्राइजेक्शन सीरीज़ का, और इस वीडियो में हम गुलपोली के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली और ईयरली का चार्ट ओपन कर लेंगे एक ही स्क्रीन पे। अगर मैं ईयरली पे देखूँ तो प्राइस ऐसा मुझे कोई सप्लाई जोन नज़र नहीं आ रहा है। एक ये विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, और जो डिमांड जोन है वो भी दूर है करंट प्राइजेक्शन से। अप्रोक्स 73 और एक 73.15 वाला आ रहा है। और हाफ ईयरली पे भी देखूँ मैं तो हाफ ईयरली में मेरे पास वहाँ पे भी एक डिमांड जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब दोनों हाफ ईयरली और ईयरली दोनों टाइम फ्रेम पे कौन सा डिमांड जोन है मेरे पास, जो कि बॉटम पे बने ऑल टाइम लो पे बनाने के बाद प्राइस ऊपर गई थी। अगर हाफ ईयरली पे तो मुझे कोई सप्लाई जोन नज़र नहीं आ रहा है। एक ये विदाउट बेस कैंडल वाला एक जोन हम मार्क कर सकते हैं, ये वाला ऐसा कुछ। बट अगर मैं हाफ ईयरली पे देखूँ तो मुझे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, ये वाला, जिसमें प्राइस डीप जाने के बाद नीचे आ रही है। इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, हाफ ईयरली सप्लाई जोन को, जिसमें प्राइस देखो 354 समथिंग 354 प्राइस टच होकर उसके बाद नीचे आ रही है। और ये जो कैंडल थी रेड कैंडल, ये जो बेस कैंडल दिख रही 30 जून वाली, वो एक बार के लिए एक्साइटिंग कैंडल भी थी। यहाँ से ग्रीन कैंडल मतलब बहुत अच्छी कैंडल बन रही थी, और मेरे पास हाफ ईयरली का सप्लाई डिमांड जोन भी रेडी हो जाता अगर ये बनती तो। बट ये ऐसा हुआ नहीं और प्राइस वहाँ से नीचे आ गई। अब इसको इन डेप्थ समझने के लिए मंथली और क्वार्टरली पे चलते हैं। लेफ्ट साइड पे मंथली है और राइट साइड पे क्वार्टरली है। अगर मैं क्वार्टरली में देखूँ तो जिस हाफ ईयरली सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है उसमें क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है। जिस हाफ ईयरली सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है उसमें क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है, जिसको अगर मैं मार्क कर भी रहा हूँ बॉडी टू वीक तो 262 से लेके 356 357 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, जहाँ से प्राइस डाउन आ गई। और ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था उसमें प्राइस देखो कितना डीप 354 समथिंग वहाँ इसका अगर मैं डिजिटल लाइन भी मार्क करता हूँ तो 358 समथिंग आ रहा है, बट प्राइस 354 या 355 से ही नीचे आ गया। मतलब इसको ऑलमोस्ट ब्रीच करने वाला था, बट प्राइस ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था उसको ब्रीच कर दिया। उसके बाद क्वार्टरली के ये में से थोड़ा प्राइस ने सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, और नीचे आते आते एक और क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन गया RB4। एक और क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन गया। ये मेरा क्वार्टरली का EM है, प्राइस अभी क्वार्टरली के EM से डाउन है करंटली। अब मैं देखता हूँ मंथली पे। मंथली का मैं थोड़ा एक ही स्क्रीन पे रख देता हूँ। अगर मैं मंथली को ध्यान से देखूँ तो प्राइस ईयरली का और हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनाने के बाद ऊपर जाती है, और ऊपर जाते जाते मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है। इसको ध्यान से देखना, ये वाले को RB5 प्राइस मंथली का एक डिमांड जोन बना देती है। प्राइस ऊपर जाती है, क्वार्टरली सप्लाई जोन और हाफ ईयरली सप्लाई जोन को हिट करती है। मेरे पास यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी है जो कि टूट गया। उसके बाद प्राइस ये वीक टू वीक से ऊपर गया 170 से, यहाँ से प्राइस ऊपर गया 31 में वाली कैंडल देखो, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद मेरे पास ऊपर एक और मंथली का सप्लाई जोन है RB6। मेरे पास ऊपर एक और सप्लाई जोन है RB6, जिसको मैं अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो 270 से लेके 336 ऐसा कुछ आ रहा है। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन होता है प्राइस का, फिर प्राइस बॉडी टू वीक हिट करती है सॉरी। उसके बाद गुलपोली में प्राइस बॉडी टू वीक हिट करती है, ऊपर जाती है, फिर से नीचे आ जाती है, सस्टेन नहीं होती है। प्राइस फिर से सेम टेस्टेड डिमांड जोन से ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये जो ऊपर का मंथली का सप्लाई जोन था RB6 उसको हिट करती है। उसके बाद नीचे आती है, और नीचे आते आते मेरे पास यहाँ क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी फॉर्म हो गया। देखो ये वाला, ये क्वार्टरली का RB4 फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि RB6 से प्राइस डाउन आ रही थी। क्वार्टरली पे तो नहीं समझा, क्वार्टरली पे कोई पिक्चर क्लियर नहीं है सप्लाई जोन की, बट मंथली में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला कि प्राइस 270 वाले मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या होता है मंथली में, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, यहाँ से मेरे पास एक और मंथली का सप्लाई जोन बनता है, पर उसको प्राइस ब्रीच कर देती है। इतना खास नहीं है देखो ये वाला सप्लाई जोन, इसका बेस कैंडल के नीचे क्लोजिंग भी नहीं है, बट मैं सिर्फ समझने के पर्पज़ से ऐसा देख रहा हूँ मैं कि मेरे पास एक ये RB7 बनता है, बट उसको प्राइस ब्रीच कर देती है, फिर से प्राइस नीचे आ जाती है ब्रीच होने के बाद भी। उसके बाद मेरे पास एक और सप्लाई जोन बनता है RB8। RB7 को मैं डिलीट कर देता हूँ, RB8 बनता है मेरे पास।
वन सेकंड, रेड बॉक्स से मार्क किया हुआ है, RB8 बनता है। RB8 बनने के बाद क्या होता है, प्राइस फिर से मंथली के डिमांड जोन को टेस्ट कर रहा है। देखो एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, पहले तो यहाँ पे टेस्ट कर दिया ये वाले पॉइंट पे, पहले यहाँ पे टेस्ट किया वीक टू वीक, उसके बाद बॉडी टू वीक यहाँ पे, उसके बाद फिर से बॉडी टू वीक यहाँ पे, और उसके बाद फिर से बॉडी टू वीक यहाँ पे टेस्ट किया, और उसके बाद भी प्राइस ऊपर ही जा रही है। उसके बाद टेस्टेड मंथली के डिमांड जोन के टेस्टेड मंथली का डिमांड से चलने के बाद प्राइस फिर से ऊपर ही जा रही है। मतलब एक ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मतलब प्राइस पेंडिंग बायर्स को ढूंढ रही है। गुलपोली में प्राइस पेंडिंग बायर्स को ढूंढ रहे हैं। अब वो पेंडिंग बायर्स है किधर, वो भी देखते थे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से ये वाला जो सप्लाई जोन बनता है RB8, देखो इसको ध्यान से RB8 से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद ये विदाउट वीक वाला जो विदाउट बेस कैंडल वाला जो जोन है RB7 मंथली का डिमांड जोन, जो कि विदाउट बेस वाला है, वहाँ से प्राइस रिएक्शन के बाद ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद मेरे पास एक ये डिमांड जोन बनता है RB9, मेरे पास एक RB9 का डिमांड जोन बनता है। प्राइस ऊपर जाती है और प्राइस विदाउट बेस कैंडल वाला जो जोन है मंथली का, रुको मैं क्वार्टरली का डिलीट कर देता हूँ, ये अब देखो ध्यान से, विदाउट जो बेस कैंडल वाला जोन है मंथली का, मंथली सप्लाई जोन RB10, वन सेकंड इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। जो RB10 है वहाँ से प्राइस डाउन आती है, और डाउन आते आते एक और सप्लाई जोन मेरे पास क्रिएट हो जाता है मंथली के टाइम फ्रेम पे RB11, एक और सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है। अगर मैं RB11 को वीक टू वीक मार्क करता हूँ तो वो भी टेस्टेड आ रहा है, बट अभी के लिए हम बॉडी टू वीक ही समझते हैं इसको, कि ये वाला मतलब मंथली का जो सप्लाई जोन है ये फ्रेश है, रेडी। इसके पहले जो भी ऊपर कुछ भी है, इससे ये टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड हो गया, ये जो पुराना था इससे तो मतलब ख़त्म हो गया काम, टेस्टेड हो गया, ब्रिज भी हो गया। और ये वाला जो ऊपर RB10 था वहाँ से प्राइस अभी नीचे आ रही है। और मेरे पास ये जो RB5 है, प्राइस उस पर बार बार मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स लेके ऊपर जा रही है, बार बार नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है। मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ट्राइंगल पैटर्न मतलब ऐसा कुछ कि ये मतलब ऐसा सपोर्ट काम कर रहा है, और ये ऊपर वाला है वहाँ से मतलब सप्लाई जोन टेस्ट होकर नीचे आ रहे हैं बार बार। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हो चुका है गुलपोली में, अगर मैं मंथली पे देखता हूँ तो भी। अब ये जो मंथली का डिमांड जोन जहाँ से मतलब बार बार ऊपर जा रहा है, उसको मैं एक बार के लिए वीकली पे देखता हूँ, वीकली में क्या मतलब उसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं उस मंथली के डिमांड जोन को वीकली पे देखता हूँ तो मेरे पास मुझे ये समझ में आ रहा है कि उस मंथली के डिमांड जोन में मेरे पास एक ये वीकली का डिमांड जोन था, सॉरी उस मंथली के डिमांड जोन में मेरे पास एक ये वीकली का डिमांड जोन था, वन सेकंड, RB11, जो कि पार्शियली कोइंसाइडिंग था। और उसी के अंदर मेरे पास एक बॉटम में रिवर्सल पैटर्न है वीकली का RB12, जो कि अभी भी फ्रेश है, जो कि गुलपोली में अभी भी फ्रेश है, RB12 वाला। और प्राइस अभी जहाँ पे है वो भी एक मतलब एक स्ट्रक्चर ही है वीकली का डिमांड जोन। प्राइस अभी जहाँ पे है RB13 पे, वो भी एक स्ट्रक्चर ही है डिमांड जोन का, वीकली डिमांड जोन का। इतना अच्छा पिक्चर नहीं है क्योंकि इसमें बेस कैंडल ज़्यादा है ये डिमांड जोन में, बट हाँ ये डिमांड जोन है RB13। मेरे पास ऊपर एक मंथली का सप्लाई जोन फ्रेश है ये वाला। और अगर मैं वीकली पे भी देखूँ पीछे भी जाके, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मंथली का जो सप्लाई जोन है ये वाला पूरा पीछे, उसमें वीकली का भी सप्लाई जोन था, इसका काम ख़त्म हो गया। ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन है इसको भी देखो ध्यान से, ये वाला, इसको मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ तो ये भी टेस्टेड है। मतलब जो मंथली का सप्लाई जोन मुझे फ्रेश दिख रहा है वो वीकली में वीक टू वीक टेस्टेड दिख रहा है, बट बॉडी टू वीक फ्रेश है। ये वाला RB14 देखो, वीकली सप्लाई जोन बॉडी टू वीक फ्रेश, ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ ये वाला। और ये जो वाला, ये जो इसके नीचे ये वाले सब बने वो सब का काम मतलब ख़त्म हो गया, ये वाले का टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे। मतलब मेरे पास गुलपोली में एक ये वीकली का डिमांड जोन है, अगर यहाँ होल्ड नहीं करता तो मेरे पास सबसे बेस्ट डिमांड जोन तो ये वाला भी आ रहा है मेरे पास RB12। और ये डिमांड जोन को मतलब अब देखो मंथली का डिमांड जोन को प्राइस बार बार आ रही है, चल रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। मतलब ये मंथली का डिमांड जोन मतलब पोटेंशियल वाला होगा तभी मतलब टेस्टेड प्राइस, मतलब टेस्टेड है फिर भी प्राइस को ऊपर भेज रहा है। अगर इसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता तो यहाँ पे एक बार टेस्ट हो जाता, उसके बाद ये टूट जाता, बट अभी तक टूटा नहीं है, अभी प्राइस स्टिल इंटेक्ट है। और मतलब प्राइस ऐसा भी नहीं कि
डीप इन द मंथली के डिमांड जोन जाने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। सिर्फ प्राइस मतलब ऊपर जैसे मतलब प्रोक्सिमल लाइन टच होता है, थोड़ा बहुत प्रोक्सिमल लाइन के नीचे आती है, फिर से ऊपर चली जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर चली जाती है। तो मेरे पास एक यह मंथली का वीकली का एक डिमांड जोन है, ये वाला 148 वाला। इसको मैं देख सकता हूँ कि प्राइस ये वाले वीकली के डिमांड जोन में आने के बाद क्या करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी मतलब कुछ देखना हो तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं ये मंथली के डिमांड जोन के नीचे ही मतलब स्टॉप लॉस रख दूँ, क्योंकि ये मंथली का डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मंथली का डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग। और अगर ये वाला भी फेल हो जाता तो मेरे पास एक ये नीचे है वीकली का डिमांड जोन, देखो ध्यान से, जो मतलब ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन के पास है RB15। ईयरली का डिमांड जोन कहाँ पे 73, और मेरे पास ये वीकली का डिमांड जोन का उसके मतलब पास में आ रहा है। भले कोइंसाइडिंग नहीं है बट ईयरली के डिमांड जोन के पास है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा इस वाले को। तो ये हम मतलब बैकअप में देखेंगे RB15 को। बट अभी के लिए ये वाला भी मतलब अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कुछ ये जो ऊपर वाला वीकली का डिमांड जोन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये है रिवर्सल पैटर्न, राइट। और ये मंथली का डिमांड जोन तो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बार बार नीचे आने के बाद भी प्राइस को होल्ड कर रहा है मंथली का डिमांड जोन गुल पॉली में। और डेली में ये देख रहे हो ये वाला डिमांड जोन, प्राइस अभी उसी डिमांड जोन में RB16 में। और ये RB16 बना कैसे, RB17 के बाद RB17 से प्राइस ऊपर जाती है, RB17 से प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पे RB17 पे फिर से आके ये प्राइस का अपमूव गुल पॉली में। आप ये वाले इसको देख सकते हो, ये वाले वीकली के डिमांड जोन को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। स्टॉप लॉस आप थोड़ा बहुत यहाँ नीचे रख देना, ये मंथली के डिमांड जोन के नीचे, सेफर साइड के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।